नौपद ओली का आज 7वां दिन है। आज हम अपने जीवन के लिए जिसकी पल पल बेहद जरूरत होती है, जिसके बिना जीवन की कोई कल्पना नहीं की जा सकती, जिसके बिना मनुष्य जीवन का कोई उपयोग नहीं हो सकता, जिसके बिना मानवीय मूल्यों की स्थापना नहीं हो सकती, आज हम उस पद की आराधना करेंगे और वो है ओम ह्रीं नमो नाणस्य। आज हम सम्यक ज्ञान को प्रणाम करेंगे, उस ज्ञान को जिसके बिना हमारे जीवन की कोई कल्पना नहीं हो सकती है। सोचिए, किसी इंसान के पास सब कुछ है, हाथ पांव नाक कान गला सब कुछ है, आत्मा प्राण मन शरीर सब कुछ है, हार्ट सब कुछ है, पर एक चीज नहीं है और वो दिमाग नहीं है, ज्ञान नहीं है। आप कल्पना कीजिए, ज्ञानहीन मनुष्य की जिंदगी वैसे ही होती है जैसे जड़हीन कोई पेड़ हुआ करता है। वो पेड़ जिसकी जड़ें अगर निकल गई है तो उसकी उम्र कितनी होती है, ऐसे ही वो जीवन जिसके भीतर ज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान के अभाव में तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उपाध्याय समय सुंदर जी महाराज कहा करते थे, ज्ञानी श्वासो श्वास कर्म करे छे नाश, नार की ना सहिए क्रोड़ वस कहिए। कोई ज्ञानी व्यक्ति श्वासो श्वास में कर्मों का नाश करता है। कोई भी काम हम करें, उस काम के पहले एक चीज की तो जरूरत होती है, वो है ज्ञान पूर्वक करो, बोध पूर्वक करो। मंदिर भी जाओ तो ज्ञान और बोध के साथ, सामायिक भी करो तो सम्यक ज्ञान के साथ, आराधना भी करो तो सम्यक ज्ञान के साथ, तपस्या भी करो तो सम्यक ज्ञान के साथ। बिना ज्ञान के तो सारी चीजें वैसे हो जाती हैं जैसे राख पर कोई लीपा पोती करता है। आपको पता है उसकी उम्र कितनी होती है? राख के ढेर के ऊपर कोई लीपा पोती करता है, वो तभी तक टिकी रहती है जब तक एक हवा का झोंका नहीं आता है। सम्यक ज्ञान के अभाव में व्यक्ति किसी भी प्रकार की क्रियाएं कर रहा है, पर उसकी क्रियाएं स्थायी नहीं हो सकती। एक हवा का झोंका आता है और जैसे राख उड़ जाती है, वैसे आदमी की क्रियाएं उसके जीवन से निकल जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं सबसे पहले अगर कोई जरूरी है तो वो है, क्या है? सम्यक ज्ञान। इसलिए आज हम बोलते हैं ओम ह्रीं नमो नाणस्य, ओम ह्रीं नमो नाणस्य। एक और है सम्यक ज्ञान का पंचम ज्ञान, केवल ज्ञान। और उधर 4 गतियों के पार जो गति होती है, पंचम गति, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को मोक्ष में जाना है तो उसके लिए अनिवार्य शर्त होती है, उसको केवल ज्ञान होना जरूरी है। बिना केवल ज्ञान, बिना परम ज्ञान प्राप्त किए व्यक्ति कभी भी मोक्ष में नहीं जा सकता। इसलिए आचारांग सूत्र में भगवान श्री महावीर ने कहा है, जे आया से विन्नाणी, जे विन्नाणी से आया। आत्मा कभी ज्ञान से अलग हो नहीं सकती और ज्ञान कभी आत्मा से अलग नहीं हो सकता। जे आया से विन्नाणी, जे विन्नाणी से आया। आया मीन्स आत्मा, विन्नाणी यानी ज्ञान। जो ज्ञान है वही आत्मा है और जो आत्मा है वही ज्ञान है। बिना ज्ञान के जीव के सारे संस्कार यहां हो सकता है यहीं रह जाए, पर एकमात्र ज्ञान संपदा होती है जो व्यक्ति के भव भव में साथ चलती है। आपने देखा होगा कई बच्चे इतने प्रभावी प्रतिभाशील होते हैं। 3 साल का बच्चा होता है भक्तामृत याद कर लेता है, 4 साल के बच्चे होते हैं गीता याद कर लेते हैं, 5 साल का बच्चा होता है पंच प्रतिक्रमण याद कर लेता है। पूर्व जन्म से ज्ञान की साधना उस जीवात्मा के साथ आती है और छोटा सा निमित्त मिलते ही भीतर की प्रतिभा उसकी जागृत हो जाती है। इसलिए भगवान ने कहा, जे आया से विन्नाणी, जे विन्नाणी से आया, यानी ज्ञान आत्मा का मूल स्वभाव है। ज्ञान के 5 रूप हैं। नंबर 1 मति ज्ञान, नंबर 2 श्रुत ज्ञान, नंबर 3 अवधि ज्ञान, नंबर 4 मनः प्रयोग ज्ञान और नंबर 5 केवल ज्ञान। ये ज्ञान की सर्वोपरि पराकाष्ठा है जब व्यक्ति अपने कर्म अंतराय का उच्छेदन करके, राग और द्वेष पर विजय प्राप्त करके, अपने कषायों पर विजय प्राप्त करके, अपने भीतर जब सम्यक ज्ञान का दीप जलाता है तो निरंतर साधना में जीते जीते, निरंतर आत्म ध्यान करते करते, निरंतर परमात्मा स्वरूप का ध्यान करते करते, तब व्यक्ति के भीतर एक ज्ञान तो वो होता है जो शास्त्रों के द्वारा हमें प्राप्त होता है, एक ज्ञान वो होता है जो गुरुजनों के द्वारा हमें प्राप्त होता है, और एक परम ज्ञान वो होता है जब व्यक्ति अपने अंतरात्मा में विलीन होता है, अपने कर्मों का क्षय करता है, अपने पूर्वपार्जित कर्म राशि को भस्म करता है, अपने पूर्वपार्जित राग द्वेष कषाय मूलक कर्मों का समूल नाश करता है, और उसके बाद उसके भीतर जो परम ज्ञान परम प्रकाश प्राप्त होता है उसका नाम क्या होता है?
केवल ज्ञान। हम ज्ञान की उपासना इसीलिए करते हैं, हम ज्ञान इसलिए नहीं पाना चाहते कि हमें कोई जॉब करना है। एक मुनि जीवन भर तक शास्त्रों का अध्ययन करता है, जीवन भर तक प्रभु की वाणी पे चलता है, जीवन भर तक गुरुगम करना चाहता है, गुरु महाराज से ज्ञान लेना चाहता है। उसे जॉब थोड़ी करना है, उसे धंधा थोड़ी करना है, उसे व्यापार थोड़ी करना है। ये तो ज्ञान का अत्यंत सामान्य रूप है। हम ज्ञान प्राप्त इसलिए करते हैं ताकि हम उजाले की राह में अपनी जिंदगी जी सके, हम अंधेरे में अपनी जिंदगी न जिए। ज्ञानी आदमी कभी भी गुस्सा नहीं करेगा, नहीं आएगा उसको गुस्सा। उसे इस बात का बोध है कि क्रोध करने से कर्म का बंधन होता है, आत्मा अधः पतन में जाती है, आत्मा की भाव दशाएं नीचे गिरती है, विचार प्रभावित होते हैं, रिश्ते प्रभावित होते हैं, भाव दशाएं बिगड़ती है और जन्म जन्मांतर व्यक्ति का बिगड़ता है। जिसके भीतर सम्यक ज्ञान उपलब्ध हो गया वह क्रोध नहीं करेगा, जिसके भीतर सम्यक ज्ञान उपलब्ध हो गया वो वैर विरोध नहीं करेगा। जब हमारे भीतर वैर विरोध चल रहा है, ये ज्ञान नहीं, ज्ञान के नाम पर अज्ञान है। क्योंकि आदमी की एक आदत होती है, हर आदमी अपने आप को दूसरों से ज्यादा क्या बोलो 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 ज्ञानी समझता है। बिल्कुल सही कहा, हर आदमी अपने आप को दूसरे से ज्यादा, आप नहीं, आपका बेटा भी, बेटा नहीं आपका पोता भी अपने आप को, इसीलिए कई बार आपके बेटे ने आपके मुंह पे कहा होगा, पापा जी आप नहीं समझते हो, है ना। ये तो आपने जीवन में सुन लिया ना। जिसको आपने जीवन का ज्ञान दिया, आदमी इतना जल्दी ज्ञानी अपने आप को मानने लग जाता है। एक होता है ज्ञानी होना, एक होता है ज्ञानी मानना। ज्ञानी होने के लिए जीवन भर साधना करनी पड़ती है और ज्ञानी मानने के लिए केवल भीतर ईगो पैदा करता है। बस मैंने बोला ना मैं ज्ञानी हूं, पापा जी आप नहीं समझते हो। वो झट से अपनी धर्मपत्नी को बोलता है, अरे तुम नहीं समझती हो। पत्नी झट से अपने पति को बोलती है, आप समझते तो हो नहीं, और मैं कहूं आप समझ नहीं रहे। हर आदमी की जीवन की एक सबसे बड़ी कमजोरी होती है, वह खुद को क्या समझता है, क्या समझता है, ज्ञानी समझने लग जाता है। हर आदमी खुद को ज्ञानी समझने लग जाता है। तभी तो हम कभी कभी मंगलाचरण में बोलते हैं ना, अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानां जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितेन येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु को हम प्रणाम करते हैं, अज्ञानतिमिरान्धानां, जो मेरे भीतर के अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं। तो पहली चीज जो समझने की जरूरत है, और वह है हर आदमी जो अपने आप को ज्ञानी ज्ञानी समझने लग जाता है ना, ज्ञान तो कम और ज्ञान का अहंकार ज्यादा, जिसको अपन कहते हैं ना अजीर्ण। आपको पता है दो तरह की डकार आती है। एक डकार में आपको तो साता मिलती है पर पड़ोसी को भी कोई दिक्कत नहीं होती है। पर कभी कभी ऐसी भी डकार आती है जब हमने बहुत ज्यादा खा रखा हो, अजीर्ण हो गया हो, तो आपको तो डकार पाकर संतुष्टि मिलती है, पर पड़ोसी को याद है डकार में ऐसी गंध आती है, पड़ोसी को थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये जो अजीर्ण का डकार होती है ना, अजीर्ण की अहंकार, ज्ञान का जब व्यक्ति को अजीर्ण हो जाता है, मैं ज्ञानी, जिस दिन व्यक्ति ये कहने लग जाए मैं समझदार हूं, मैं तुम्हें बताता हूं, तुम क्या समझते हो, मैं ज्ञानी हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, अरे मैं सब जानता हूं, समझ लेना आज से इसके पीछे लौटने की यात्रा शुरू हो गई है। जिस दिन ज्ञानी व्यक्ति को अपने ज्ञान का अहंकार हो जाए, ज्ञान की तो पहली जरूरत है विद्या ददाति विनयम विनया दयाति पात्रताम पात्रताम धनमाप्नोति धनात् धर्मम ततः सुखम। व्यक्ति विद्या से क्या प्राप्त करे, विनय को प्राप्त करे। विद्या ददाति विनयम, विद्या ही व्यक्ति को विनय देती है, विनय व्यक्ति को विद्या देती है। और विनयात आयाति पात्रताम, जब व्यक्ति विनयशील होता है तो वो सुयोग्य होता है। दुनिया में सच्चा ज्ञानी वो नहीं होता जो अपनी ज्ञान की अकड़ को लेकर साथ में चलता है। दुनिया में सच्चा ज्ञानी वो होता है जो विनम्र होकर दुनिया में जीता है। क्यों? क्योंकि हमने दो तरह के पेड़ देखे हैं, एक फलों से लदा हुआ पेड़ भी देखा है और एक ठूंठ भी देखा है। और हमने दोनों में फर्क ये देखा है, ठूंठ वो होता है जिसमें न तो पत्ते होते हैं, न फल होते हैं, न डालियों में कोई सीलापन गीलापन होता है, लेकिन फिर भी वो अकड़ा हुआ रहता है। इसलिए वो ज्ञानी जिसमें हर समय ईगो पलता है वो ठूंठ की तरह होता है। लेकिन सम्यक ज्ञानी वो होता है जो फल से भरे हुए वृक्ष की तरह होता है, जो हरा भी होता है, जिसमें पत्ते भी होते हैं, जिसमें फल भी लगे रहते हैं, वे फल मीठे भी होते हैं। पर खास बात है वो पेड़ चारों ओर से
झुका हुआ भी रहता है, ठूंठ की तरह अकड़ा हुआ नहीं रहता। भगवान हमें आज जब सम्यक ज्ञान की आराधना, जब हम 51 खमास्मणे, 51 साथिया, 51 प्रदक्षिणाएं, 51 फल नैवेद्य सारे पूजन करेंगे, 51 जाप करेंगे, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं तब हमें जीवन का ये पाठ प्राप्त करना है, और वो है मैं सम्यक ज्ञान को प्राप्त करूंगा। और सम्यक ज्ञान व्यक्ति को कभी भी अहंकार नहीं देता है, सम्यक ज्ञान तो विनम्रता देता है। तभी तो भगवान श्री महावीर ने गणधर गौतम स्वामी को आनंद श्रावक के पास क्षमापना करने के लिए भेजा कि ज्ञानी को अपने ज्ञान का कभी अहंकार नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा ज्ञान गलत है, मेरा ज्ञान सही है। शाद्वाद का मतलब क्या है? भगवान श्री महावीर का पूरे दुनिया में अहिंसा का सिद्धांत तो औरों ने भी दिया होगा, अपरिग्रह का सिद्धांत औरों ने भी दिया होगा, सत्य और अचौर्य का सिद्धांत औरों ने भी दिया है, शील का सिद्धांत औरों ने भी दिया है, पर शाद्वाद, ये अनेकांत, ये तो भगवान श्री महावीर के शासन की देन है। और ये वो दिन है, अगर ये शाद्वाद शब्द को दुनिया अपने जीवन में जोड़ ले तो दुनिया में कभी युद्ध नहीं होगा, दुनिया में कभी झगड़ा नहीं होगा, भाई भाई कभी अलग नहीं होंगे, देरानी जेठा में दूरियां नहीं होगी, सास बहू में तनाव नहीं होगा, अगर एकमात्र ये शब्द घर घर में लागू कर दिया जाए। भगवान श्री महावीर ने 2550 साल पहले मानवता को जो सिद्धांत दिया था, और वो था शाद्वाद का सिद्धांत, अनेकांत का सिद्धांत, जो हमें कहता है मैं कहूं वही सच नहीं, जो आप कहते हैं वो भी सच है। आप जरा मानो, आपके पास दो विकल्प हैं, मैं बोलियो नहीं, बस क्या होगा? क्या होगा? 2 दिन तो वो आपके साथ रहना पसंद करेगा, पर 30 दिन उसको लगेगा ये तो हर समय मैं करता है, इससे कटो। पर आप कहेंगे भैया हाँ हाँ मैंने ऐसा कहा है, पर हो सकता है तेरी बात में भी सच्चाई हो, कोई दिक्कत नहीं, अपन बैठ के सलाह कर लेंगे, तू कहे वो सच। मेरे भाई, दुनिया में वो नहीं जीतता है जो जीत जाता है, दुनिया में वो जीतता है जो दूसरों के दिलों को जीतने के लिए सामने वाले को जिता देता है। ठीक है, तू कह रहा है वो सच, नो प्रॉब्लम। शाद्वाद हमें जीवन का ये पाठ पढ़ाता है, मैं कहूं वो सच नहीं है, सामने वाला कहे वो भी सच है, मेरी बात में भी सच्चाई है, तेरी बात में भी सच्चाई है, सब मिलकर ही तो अच्छाई बनती है। तो हमें जब केवल ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान की बात भगवान कह रहे हैं, तो सबसे पहला पाठ हमें यही पढ़ाया जा रहा है कि ज्ञान के साथ विनम्रता जरूर हो, ज्ञान के साथ अहंकार न हो। ज्ञान के साथ अगर व्यक्ति के भीतर में अहंकार आ गया तो ज्ञान उसका शून्य हो जाता है। ज्ञान के लिए सबसे महत्वपूर्ण धन है, वो है व्यक्ति के भीतर पलने वाली विनम्रता। ज्ञान विनम्रता देना चाहिए। ज्ञान बघाड़ने की चीज नहीं है, ज्ञान तो जीने की चीज है। अगर हम कहते हैं ज्ञानी श्वासोश्वास में अपने कर्मों का नाश करता है, इसका मतलब वो ज्ञान वो होता है जिसे हम परम ज्ञान कहते हैं, वो ज्ञान वो होता है जिसे हम आत्मज्ञान कहते हैं, वो ज्ञान वो होता है जिससे व्यक्ति जड़ और चेतन का बोध भेद प्राप्त कर लेता है। सोचो, हमारे शरीर में एक छोटी सी पिन चुभती है, कितनी पीड़ा होती है ना? हमारे शरीर में एक छोटा सा फोड़ा हो जाता है, कितना दर्द होता है। लेकिन जब व्यक्ति को भेद ज्ञान उपलब्ध हो जाता है, उसके बाद अगर शरीर में कितनी भी बड़ी व्याधि पैदा क्यों न हो जाए, पर वो हर व्याधि व्यक्ति के भीतर समाधि के फूल खिला देती है। दर्द दोनों को एक जैसा हो रहा है, पीड़ा दोनों को एक जैसी हो रही है, तकलीफ दोनों को एक जैसी हो रही है, पर एक व्यक्ति ने जीवन का बोध प्राप्त कर लिया, मैं अलग हूं, शरीर अलग है। जब व्यक्ति इस आत्मज्ञान को, इस भेद विज्ञान को, इस जड़ और तत्व, पुद्गल और जीव के भेद का ज्ञान जब व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, तब सम्यक ज्ञान के साथ उसके शरीर में कितनी भी वेदना हो जाए, पर वो बहुत शांति आनंद से जीता है। अपने ही धर्म संगम में महान साध्वी जी हुए थे, विचक्षण श्री जी महाराज, है ना? आप में से कई वयोवृद्ध लोगों ने तो उनके दर्शन भी किए होंगे, और मैंने यहां तक सुना है, हमारी माताजी महाराज भी उन्हीं की शिष्या थी, और मैंने यहां तक माताजी महाराज के मुंह से सुना है कि कई बार तो लोग उन्हीं को आके पूछते थे कि यहां पर कैंसर की बीमारी वाली साध्वी जी कौन है? गांठ थी, मवाद बहता रहता था, खून बहता रहता था, पात्र बंधा हुआ रहता था, दवा न ली सो न ली, औषधि न ली सो न ली, इलाज न कराया सो न कराया, पर उन्होंने शरीर छोड़ने से पहले एक चीज को प्राप्त कर लिया था, और उसी चीज ने उनके जीवन का गीत बना दिया, अब हम अमर भय न मरेंगे। और उन्होंने गीत ये प्राप्त किया, बोध ये प्राप्त किया, उन्हें एहसास हो गया था, हाँ कैंसर है, हाँ कैंसर है, हाँ कैंसर है। क्योंकि दिन भर में 200 लोग उन्हें आके बताते थे, महाराज साहब आपके कैंसर है, महाराज साहब आपके कैंसर है। लेकिन इसके बावजूद उस व्याधि में समाधि के गीत इसलिए निकल पड़े क्योंकि उनको बोध मिल गया था, शरीर को कैंसर है, मैं बोलो अलग हूं।
नौका अलग है, नाविक अलग है, समुद्र अलग है, जहाज अलग है, ड्राइवर अलग है, कार अलग है, गोटा अलग है, ठिकरी अलग है, नारी अलग अलग है, पानी अलग है, और ऊपर का जो जटा होती है वो अलग है। ये भेद विज्ञान जिसको मिल गया वो सम्यक ज्ञान के चरण में उतर गया। बाकी तो दुनियादारी का ज्ञान हमें बहुत हो जाता है, हैं? दुनियादारी का ज्ञान हमें बहुत हो जाता है, पर दुनियादारी का ज्ञान समझो, किसी लड़की को सब चीज़ें आती है, गाड़ी चलाने भी आती है, कार चलाने भी आती है, कढ़ाई भी आती है, बुनाई भी आती है, चित्रकारी भी आती है, सब काम आते हैं, MA BA BCom पढ़ भी ली है। अब शादी हुई, ससुराल गई, किचन में गई तो अब खाना बनाना नहीं आता, बताओ सारा ज्ञान क्या काम आएगा? जीवन में सब ज्ञान की जरूरत है? जीवन में सब ज्ञान की जरूरत है। एक लड़के वाले लड़की को देखने गए, जाकर पूछा भाई तुझे क्या क्या? कहे मुझे कढ़ाई भी आती है, बुनाई भी आती है, मुझे चित्रकारी भी आती है, मैं बाकी सब कंप्यूटर मास्टर हूँ, मैं MA BCom पास हूँ, मुझे ये भी आता है, ये भी आता है। तो उसने पूछ लिया तुम्हें किचन में क्या आता है? तो उसने कहा किचन में मुझे चक्कर आता है, आलस आता है, ये सब होलसेल में आता है। तो बताओ काम क्या आएगा जिंदगी में? हर चीज का ज्ञान होना जरूरी है। आदमी को ज्ञान कम होता है, ज्ञान का अजीर्ण ज्यादा हो जाता है। श्री प्रभु हमें सबसे पहली बात ये बता रहे हैं, जो भी ज्ञान प्राप्त करो सम्यक प्राप्त करो, और जो भी प्राप्त करो पूर्ण ज्ञान प्राप्त करो। और गुरुजनों के सत्संग में जाकर ज्ञान प्राप्ति के 2 मुख्य उपाय हैं। नंबर 1 शास्त्र श्रवण और पठन, नंबर 2 गुरुगम। या तो हम शास्त्र से ज्ञान प्राप्त करते हैं, मेरे भाई सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी ज्ञान की होती है तो वो है श्रुत ज्ञान। बिना केवल ज्ञान के भी जिन शासन चल सकता है। 2500 साल में कोई केवल ज्ञानी नहीं हुआ ना? हुआ कि नहीं? नहीं हुआ ना? पिछले 2400-2500 साल में एक भी केवल ज्ञानी नहीं हुआ। पर जिन शासन अक्षुण्ण चल रहा है, और आने वाले हजारों साल तक अगर केवल ज्ञान परम ज्ञान ना होगा तो भी ये जिन शासन चलता रहेगा। पर अगर श्रुत ज्ञान ना रहा तो आज हमारे पास तीर्थंकरों की अगर वाणी है, आज हमारे पास महापुरुषों के अगर वचन है, आज हमारे पास हमारा दिव्य ज्ञान है, तो किसके बलबूते? श्रुत ज्ञान के बलबूते। इसलिए हर किसी व्यक्ति को श्रुत अभ्यास रोज नियमित करना चाहिए, क्योंकि बिना केवल ज्ञान के दुनिया भी चल सकती है, धर्म शासन भी चल सकता है। विगत 2500 साल में किसी को भी केवल ज्ञान नहीं हुआ, 2400-2500 साल में किसी को भी केवल ज्ञान नहीं होगा, और आने वाले लंबे अरसे में होने वाला नहीं है। फिर भी ये जिन शासन चलेगा ना, किसके बलबूते? एकमात्र श्रुत ज्ञान के बलबूते, शास्त्र ज्ञान के बलबूते, आगमों के ज्ञान के बलबूते, महापुरुषों की पवित्र वाणी के बलबूते, उनके बलबूते। आज हमारे पास तीर्थंकरों का कुछ भी नहीं है। जिस महल में वो जन्म, वो महल नहीं है। जिन कपड़ों को उन्होंने पहना वो कपड़े नहीं है। जिन परिजनों के साथ वो रहे वो परिजन नहीं है। अरे जिस शरीर में वो रहे वो शरीर नहीं है। हमारे पास तीर्थंकरों की एक ही चीज है, और वह है श्रुत ज्ञान। महापुरुषों का, तीर्थंकर पुरुषों का केवल हमारे पास आगम है, जिसके आधार पर हम उनसे जुड़ जाया करते हैं। इसलिए मैं प्रणाम करना चाहूंगा, साधुवाद देना चाहूंगा हमारे उन समस्त पूर्वजों को, जिन्होंने ये आज छपाई की सुविधा, प्रेस की सुविधाएं, किताबों की सुविधाएं, ये तो 100 साल की देन है। लेकिन इससे पहले कल्पना करो, ताड़ पत्रों में लिख लिख कर हमारे शास्त्रों को सुरक्षित किया गया है। किसमें? ताड़ पत्रों में लिख लिख कर, कागजों में लिख लिख कर। और जिसमें भी कई ताड़ पत्र, कई कागज तो कभी के काल कलवित हो गए, और लोगों ने इधर उधर हो गए, क्या हो गए क्या नहीं हो गए। पर जो हमारे ज्ञान भंडारों में बचे रह गए, कुछ अज्ञानी लोगों ने उनका दुरुपयोग कर दिया, बेच दिया, कुछ किया, परदेश चले गए। अरे कुछ लोगों ने तो ऐसे हालात कर दिए थे कि वो रद्दी में चले गए सब। लेकिन जो हमारे पास बचे, आज कितनी बड़ी ज्ञान संपदा हमारे पास है। जब हम जैसलमेर जैसे, पाटन जैसे ज्ञान भंडारों में अवलोकन करते हैं, और जब हजार हजार साल, 800 साल पुराने चित्रमयी हमारे शास्त्र में प्राप्त होते हैं, आपको मालूम है उस समय एक किताब लिखने में कितनी मेहनत होती थी। बड़ी मुश्किल से तो कागज, ताड़ पत्र मिल पाता था, फिर डोरियां पकड़ पकड़ के उन पर लाइन की जाती थी, फिर जब सोने की शाही से शास्त्र लिखे जाते थे। आप कल्पना कीजिए, प्रणाम कीजिए उन अपने सब पूर्वजों को, जिन्होंने मंदिरों पर जितना खर्चा किया उससे भी ज्यादा
हमारे पूर्वजों ने हमारे शास्त्रों की सुरक्षा के लिए खर्च किया। आज अगर हमारे पास श्रुत ज्ञान उपलब्ध है, आज हमारे पास शास्त्र उपलब्ध है, हमारे उन पूर्वजों की देन है जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई, गाढ़ी कमाई, ये सोचकर कि हम अपने ज्ञान को आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखेंगे। आज हमारे ज्ञान भंडारों में जो साहित्य मिलता है, हमारे समस्त आगम मिलते हैं, टिप्पणियां मिलती है, शास्त्र मिलते हैं, प्रचुर मात्रा में लिखा हुआ साहित्य मिलता है, ये एकमात्र इसलिए हो पाया क्योंकि लोग श्रुत ज्ञान का महत्व समझते थे। हर आदमी को अपनी जिंदगी में एक पवित्र किताब जरूर छपानी चाहिए। हर आदमी को अपनी जिंदगी में किन्हीं लोगों को पवित्र किताब जरूर बांटनी चाहिए। अपन ने देखा होगा ना, अपन यहां पर किसी का सम्मान करते हैं, माला नहीं पहनाते, शॉल नहीं पहनाते, साफा नहीं पहनाते, तिलक नहीं करते, क्या देते हैं अपन? एक पवित्र किताब देते हैं, क्योंकि मालूम है साफा उसके काम आएगा नहीं, माला उसका कल्याण करेगी नहीं, तिलक से उसके जीवन का निस्तार होगा नहीं, पर उसने घर जाकर 4 पवित्र किताब के 4 बोल अगर पढ़ लिए तो तय मानकर चलो वो आत्म कल्याण के रास्ते पर अपने कदम बढ़ा देगा। इसलिए अपने जीवन में जब भी किसी को गिफ्ट देना हो ना, अगर आप शादी ब्याह में भी जाते हैं, शुरुआत में 2-4 महीना तो थोड़ा अटपटा लगेगा, है? शुरुआत में 2-4 महीना तो अटपटा लगेगा सामने वाले को, पर कोई दिक्कत नहीं, लिफाफे सब देते हैं। आप तो दुनिया की कोई 11 अच्छी महान किताबों का चयन कीजिए, अच्छी से उनकी गिफ्ट पैक बनाइए, आप उन्हें 400 रुपये का बुके देकर, क्या कहते हैं उसको, बुके कहते हैं क्या? वो फूलों का सजा रहता है ना, जीवोत्पत्ति होती है, पहले जीव हिंसा होती है तब वो तैयार होता है, फिर उसको जाने के बाद जीवोत्पत्ति होती है, और सुबह वो कहाँ फेंका जाता है? रद्दी में फेंक दिया जाता है, कचरे में फेंक दिया, वहां फिर उसकी जीवोत्पत्ति होती है, और सबके दोस्त भागी हम बनते हैं। मेरे भाई, पुष्प जरूर दीजिए, पर वो पुष्प नहीं जिसमें जीवोत्पत्ति हो, वो ज्ञान का पुष्प दीजिए जिससे जीव का कल्याण हो। आज सम्यक ज्ञान की आराधना करते हुए हम अपने अंतर मन में ये संकल्प कर लें कि मैं क्या करूंगा, अच्छी किताबें लोगों को दूंगा, अच्छे विचार दो, अच्छे विचार लो। मेरे भाई, वो दुश्मन भी आपका दोस्त होता है जो आपको 4 अच्छी किताबें लाकर देता है। उन किताबों को पढ़िए, उससे व्यक्ति सम्यक ज्ञान को प्राप्त करता है। मेरे भाई, जितने ज्ञानी जन हुए हैं उन सब ज्ञानी जनों को आज हम प्रणाम करते हैं, जिन्होंने हम सब लोगों के लिए ये ज्ञान का उजास, ये ज्ञान की किरणें, ये महान शास्त्र, हम सब लोगों के लिए उस समय किताब लिखना कितनी टेढ़ी की होती थी। सोचिए, हमारे महापुरुषों ने सैकड़ों सैकड़ों, हजारों हजारों, लाखों लाख ग्रंथ लिखे। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जब भी कहीं पर जाए ना, सामने वाले को अच्छा लगे कि बुरा लगे, इसकी चिंता मत कीजिएगा, पर अपनी ओर से 5 किताबें उन्हें उपहार में जरूर दीजिए। अपनी गाड़ी में, अपनी कार में, अपने स्कूटर में, जहां आप रहते हैं, अपनी एक्टिवा में, अपने घर में, हर समय 25-50 किताबें रखिए। घर में कोई मेहमान आए ना, उन्हें 2 अच्छी किताब दीजिए। लेते समय तो उसका चेहरा ज्यादा नहीं मुस्कुराएगा, पर पढ़ने के बाद उसकी जिंदगी जरूर मुस्कुरा देगी। लेते समय तो अगर आप उसे चांदी का चम्मच देते तो ज्यादा खुश होता, अगर आप उसे रुपये का लिफाफा देते तो ज्यादा खुश होता, अगर आप उसे साड़ी प्लास्टिक की थैली में डाल के देते तो ज्यादा खुश होता, अगर आप पैंट शर्ट का वो देते पैकेट तो ज्यादा खुश होता। तय है, लेकिन जिंदगी में खुश वो नहीं जब लेते समय हो, खुश वो हो जो जीवन को खुशियां दे। और मैं हर व्यक्ति को, मेरा तो जीवन का शौक है, मैं आपको बताऊं, मैंने अपने जीवन के, मुनि जीवन के 40, 42, 43 साल में सबसे जरूरी अगर कोई काम किया तो मेरा एक ही उद्देश्य रहा, घर घर में अच्छी किताबें जाए। घर घर में हमने गीता प्रेस से प्रेरणा ली और ये मन बनाया कि घर घर में संस्कृति को जाना चाहिए, संस्कार जाने चाहिए। और संस्कारों के निर्माण के लिए केवल प्रवचन काफी नहीं है, क्योंकि प्रवचन 1 घंटा हुए, खेल खत्म, आदमी रवाना हो गया, पर अच्छी किताब तब तक उसके साथ रहती है जब तक आदमी का जीवन रहता है। और रात को 12 बजे भी किसी आदमी को अपने गुरु से मिलना हो तो उसके लिए एक ही उपाय है, उनकी पवित्र किताब को उठाकर पढ़ना शुरू कर दो, लगेगा मेरा गुरु मेरे सामने है। इसलिए आज हम जब नमो नाणस्य की पूजा कर रहे हैं तो ये मन बना लें कि हम अपने जीवन में हमेशा, बहुत महापुरुष हैं दुनिया में, बहुत सारी अच्छी किताबें हैं, उन अच्छी किताबों को खरीदना भी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर साहब कहा करते थे, अगर तुम्हारे पास 2 रुपये हैं तो 1 रुपये से रोटी की व्यवस्था करो, पर 1 रुपये से अच्छी किताबें जरूर खरीद कर लाओ। क्यों? क्योंकि रोटी की व्यवस्था से तुम केवल पेट भरोगे, पर अच्छी किताबों से तुम अच्छे जीवन का निर्माण कर पाओगे।
तो आज नमो नाणस्य का जब हम जाप कर रहे हैं, नमो नाणस्य को जब हम प्रणाम कर रहे हैं, तो हम अपने जीवन में ये मन बनाएं कि मैं अपनी ओर से ज्ञान को जीने की कोशिश करूंगा, ज्ञान को बांटने की कोशिश करूंगा, ज्ञान को फैलाने की कोशिश करूंगा। माना कि हर प्रयास परिणाम नहीं देता है। आपने 10 लोगों को किताबें दी, 2 ने यूं ही रख दी, 8 ने 2-4 पन्ने पढ़े, 4 ने थोड़ी बहुत पढ़े, 2 ने पूरी पढ़ ली और 1 ने जीवन का निर्माण कर लिया। आपका खर्चा करना अदा हो गया।